तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है पीएचडी एडमिशन 2024। तो जिन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीएचडी एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया था वो जाकर चेक कर ले। इंटरव्यू का जो शॉर्टलिस्टेड नेम है वो आउट हो चुका है, यानी कि आप मान लेते कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया होगा। उसका रिटन एग्जाम अक्टूबर में हुआ था और वो सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए वो जाकर आप चेक कर लें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू के डेट भी आ चुका है। बाकी हम यहाँ बारी बारी से देखेंगे, इंटरव्यू के डेट्स देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर और आपको आगे क्या क्या करना है उसको लेकर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जाकर चेक करेंगे कि आप सेलेक्ट इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। तो जाकर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, पूरा लिस्ट आउट हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसा है सबसे पहला यही है कि कॉल्ड फॉर इंटरव्यू पीएचडी एडमिशन 2024। तो जाकर वो अपना चेक कर लें किनको किनको बुलाया गया पीएचडी एडमिशन्स के लिए और किनको किनको नहीं बुलाया गया। तो जाकर आप चेक कर लेंगे। फिर क्या है, डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका इंटरव्यू कब होंगे वो डेट्स बताए जा रहे हैं। तो 11th और 13th के बीच में होगा, 11th और 30 दिसंबर। चेक द ईमेल फॉर डेट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि 11 से 30 यानी कि 11 से 13 दिसंबर के बीच में कभी भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो आपके मन में एक डाउट्स आ रहा होगा कि मेरा इंटरव्यू कब होगा, 11 को होगा, 12 को होगा, 13 को होगा, यानी कि 11th, 12th और 13th में से आपका इंटरव्यू कब होगा। तो प्लीज़ आप जाकर ईमेल चेक करेंगे, आपको ईमेल कर दिया गया है या नहीं किया गया है, तो आपको कर दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू डेट कब है। कहने मतलब ये हुआ। फिर क्या है, रिजल्ट कब आउट होगा, यानी कि आप आज यानी कि आप 11, 12, 13 को जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू देने के बाद आपका रिजल्ट कब आउट होगा। तो उन्होंने मेंशन भी कर रखा कि जब आपका रिजल्ट होगा 23/12/2024, यानी कि 23 दिसंबर को आपका रिजल्ट आउट होगा, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों का। क्योंकि अक्टूबर में रिटन टेस्ट हुआ था और इंटरव्यू तो अभी होगा। तो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों का जो मार्क्स होगा और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो पब्लिश किया जाएगा। फिर क्वेरी, मतलब मान लेते हैं कि आपके मन में कोई प्रॉब्लम्स है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप किससे पूछ सकते हैं, वही बता रहा है कि आपका मन में कोई क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने क्लियर कर रखा, कॉन्टैक्ट dean@uohyd.ac.in। आप इस पर ईमेल करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। फिर क्या है, नोट में लिखा है, जरूरी चीज़ है, आपको ध्यान से समझना चाहिए। इफ ए कैंडिडेट इज अनेबल टू ज्वाइन इंटरव्यू, मान लेते हैं कि आप किसी कारणवश, एनी रीजन्स, किसी की इमरजेंसी ही हुआ तो किसी कारणवश इंटरव्यू में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, तो क्या उनका एडमिशन्स नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि इफ ए कैंडिडेट इज अनेबल टू ज्वाइन इंटरव्यू फॉर एनी रीजन, यानी कि इन इमरजेंसी केस, तो क्या कर सकते हैं, दे कॉन्टेक्ट देयर डीन एंड हेड। जो भी जिनसे भी आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, चोडी से, हेड से और डीन से, उनसे आप एक बार कॉन्टेक्ट कर ले कि मैं इस कारण से इंटरव्यू में नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ। तो वो बताएंगे आपको कि क्या प्रोसीजर होगा, आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, और आपको अगले डेट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके डीन और HOD पे और हेड पे। तो प्लीज़ अगर आप नहीं आ रहे हैं तो कांटेक्ट करें अपने डीन और HOD से। फिर डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है जो आपको देना ही पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो 10th सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, 12th सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, बैचलर्स डिग्री मार्क्स मेमो आपको देना पड़ेगा, PG डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, PG मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, और फिर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना पड़ेगा, फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ध्यान रखें, ये जो दोनों है, लास्ट में आपने PG पास किया है तो PG जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, तो वहाँ के आपको TC चाहिए और वहाँ का आपका माइग्रेशन चाहिए, दोनों आपके पास होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, मतलब 10th के 12th के सर्टिफिकेट नहीं होते, तो मार्क्स मेमो से भी काम चल जाता। कोशिश करें आपको सर्टिफिकेट ही लेकर आएँ। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज़ आप मार्क्स मेमो है तो मार्क्स मेमो लेकर आ जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचे कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे विदाउट डॉक्यूमेंट के भी एडमिशन्स हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप बिल्कुल आएँ आप। तो
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लाना। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, अगर आप एससी से आ रहे हैं तो एससी सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी से आ रहे हैं तो एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी एनसीएल से आ रहे हैं तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, और पीडब्ल्यूडी से आ रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुछ और फैक्ट्स आपको जान लेना चाहिए। ओबीसी एनसीएल के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मान लेते हैं कि आप बिहार से आते हैं तो आपको बिहार गवर्नमेंट यानी कि स्टेट लेवल का आपको ओबीसी एनसीएल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का होना चाहिए ओबीसी एनसीएल, जिसको हम सेंट्रल ओबीसी एनसीएल बोल सकते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस में भी सेम प्रोसेस है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए। और भी क्या है, 1 अप्रैल 2021 के पहले होना, मतलब बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद के आपके पास है तो बिल्कुल भी आप एलिजिबल हैं, यानी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। अगर आप सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप नहीं देते हैं तो आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे, ध्यान रखें। फिर ईडब्ल्यूएस में आफ्टर 1 अप्रैल 2024 यानी कि आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए वो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ध्यान रखें। ओबीसी एनसीएल 1 अप्रैल 2021 के बाद का, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तो मैंने जितने भी मन में आपके डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिया हूँ, और आगे जब भी काउंसलिंग होंगे, काउंसलिंग का डेट आएगा और ये इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप फ़िलहाल अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। थोड़ी बहुत आपकी भी फ़र्ज़ बनता है, आपकी भी थोड़ी बहुत मेहरबानी बनता है कि नहीं हम सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।